करने वाले हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या हैं। हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को। इक्वल वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। इससे क्या मुराद है कि अगर हमने एक वेक्टर लेट्स सपोज a लिया, हमने कहा इसका मैग्नीट्यूड था 2, यह था 2a। अब दूसरा वेक्टर एक कंसीडर कर रहे हैं लेट्स सपोज b, तो उसका मैग्नीट्यूड भी अगर 2 ही होगा और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगी तो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जिस तरह से अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए, तब वो इक्वल होगी। इसी तरह से वेक्टर्स भी तब इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, चाहे हम 2 वेक्टर्स की बात करें, चाहे हम 4 की बात करें या इससे ज्यादा की, लेकिन होना क्या चाहिए? उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल वेक्टर्स। अभी भी हमें इस तरह से ये नजर आ रहा है कि दोनों चलते जा रहे हैं और इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल भी एक दूसरे को कहीं मीट नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ ये डिपेंड नहीं कर रहे कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना जरूरी नहीं है कि यहीं से इसी पॉइंट से अगला वेक्टर भी निकले, ऐसा नहीं है। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट कोई और भी हो सकता है, जिस तरह इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स जिनके उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर में अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ चुकी है कि हमें अगर वेक्टर्स की एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या उन्हें सॉल्व करना है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह से ये मूव कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक इजी मेथड निकालना पड़ेगा और उस मेथड के थ्रू हम बता सकेंगे कि जो वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या है। अगर वो 1 से 2 डायरेक्शन में या 1 से 2 या 2 से 3 एक्सिस में लाई कर रहा है तो उसका कितना हिस्सा एक एक्सिस पे है, कितना दूसरे एक्सिस पे है और कितना तीसरे एक्सिस पे है। तो ये तमाम चीज़ों को जब हमने कंसीडर करना होता है, हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। अब एक ही वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं ताकि पता चल सके कि किस डायरेक्शन में कौन सा हिस्सा उस वेक्टर का आ रहा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ये पता लगाने के लिए कि अगर आप अपने ही घर से निकले हो और आपको किसी एंड पॉइंट पे पहुंचना है तो आपने कौन कौन सा रास्ता तय किया। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक वेक्टर को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्शंस का उसको ऐड करना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड का भी पता लगाना चाह रहे हैं। होता क्या है कि हमारे जो एक्सिस हैं, चूंकि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और उनके अगेंस्ट जो उनके यूनिट वेक्टर हैं वो भी हमें आइडिया है कि क्या हो सकते हैं। जिस तरह के एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई हैट, जबकि वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे हैट। अब इन दोनों के दरमियान हम एक कंसीडर कर चुके हैं वेक्टर, और वो वेक्टर क्या है? यानी कि ए। इस वेक्टर का कुछ ना कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में भी है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, कुछ हिस्सा वाई के अलोंग भी है। जिस तरह से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते हैं और हम अगर बिल्कुल प्रॉपरली उसी एक पाथ पे नहीं चल रहे, कहीं दरमियान में चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आपने कुछ हिस्सा एक डायरेक्शन में कवर किए, कुछ दूसरी में। इसी तरह से हमारे जो वेक्टर हैं, जब हम उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं तो उनका कुछ पोर्शन एक एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, कुछ दूसरे पे। अब यहाँ पे चूंकि हम ए वेक्टर को कंसीडर कर चुके हैं, प्रोजेक्शन बनाया, प्रोजेक्शन एक साया होता है। अगर एक्स एक्सिस पे हम इसका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इट मींस इसका आधा पोर्शन
एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह से अगर y पे बना दिया तो यहाँ तक जितना भी पोर्शन आ रहा है वो सारा का सारा ये a कवर कर रहा है y डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो वेक्टर a है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, वो पोर्शन जो इसने x में कवर किया विद यूनिट वेक्टर। इसी तरह से ऐड कर दें अगर जितना y में इसने मैग्नीट्यूड प्लस इसकी जो डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये एक यूनिट ये जो हमारे पास वेक्टर a है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। अब जब हमें a वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जिसको हम इस तरह से लिख चुके हैं कि इसका कुछ पोर्शन x एक्सिस के अलोंग है, कुछ y के अलोंग है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि इसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड है कितना। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है a वेक्टर का जो कि x डायरेक्शन में था, तो उसके लिए हमें एंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि इसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया कितना। इसी तरह से अगर y पे फाइंड आउट करना है तो बताना तो पड़ेगा कि इसने y के साथ कितना एंगल बनाया। तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन तब आएगी जब हम एंगल को भी कंसीडर करेंगे। अगर x एक्सिस के अलोंग देखें तो हमारे पास जो एंगल यूज होता है वो है cos थीटा, जबकि y के अलोंग यूज होने वाला एंगल है sin थीटा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आई कि एक वेक्टर जिसके दोनों साइड्स पे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पाया जाता है। अब डायरेक्शन तो पता चल गई थी क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलरेडी मौजूद थे, सिर्फ पता लगाना था कि मैग्नीट्यूड क्या है, और मैग्नीट्यूड तब तक पता नहीं चल सकते वेक्टर के जब तक आप उसके एंगल्स को फाइंड आउट नहीं करोगे। तो अगर हम एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड सिंपली हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये a जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या है।